तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम हिंदी गद्य खंड चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति लेकर आए हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में जितना भी मस्त सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर है उसको बताया जाएगा। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। ठीक है, यानी आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके क्या विचार थे इसके बारे में बताना है। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं, और वह जो है आंदोलन का नेतृत्व भी जब करते हैं तो उनके कौन कौन ऐसा शर्त है जो माना जाता है तब जाके उसको जो है आंदोलन का नेतृत्व के हिस्सा बनते हैं। इस चीज के बारे में बताना है। देखिए उत्तर में लिखा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, ठीक है, कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में यानी कोई भी आंदोलन हो अगर उसके नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी करेंगे तो उनके कुछ शर्तें हैं। तो क्या कहते हैं सुनिए। मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जो है सबसे सलाह लूंगा और सबकी बात सुनूंगा, ठीक है, और छात्रों की बात तो सबसे ज़्यादा सुनूंगा, और जितना भी हो सके मैं चाहूँगा कि जो है छात्रों के बीच, जनता के बीच जो है दुखों को, उनके दुखों के क्या की जाए, समझा जाए, उनसे बहस की जाए, अधिक से अधिक बात करेंगे। ठीक है, ये किनका कहना है, जयप्रकाश नारायण को। इसके आगे देखो, आपकी बात स्वीकार करूंगा, और जो भी लोग कहेंगे उनकी बातों को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। लेकिन उन बातों को सुनने के बाद जो मेरा जो बात अच्छा लगेगा उस पर जो फैसला वो किसका होगा, मेरा होगा, यानी जयप्रकाश नारायण जी का होगा। इस फैसले को मानना होगा। और कह रहे हैं कि आप सभी का बातों को सुनूंगा, जब बातों को अच्छा लगे उसी बातों को जो है हम ध्यान देंगे, और सभी बातों को जो है आप लोगों को मानना पड़ेगा। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन के नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब यह क्रांति सफल हो सकती है। अगर मेरे बातों को मानेंगे, ठीक है, तब जाके जो है क्रांति क्या होगा बच्चों, सफल होगा, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर किधर बिखर जाएंगे, क्या क्या नतीजा निकलेगा कोई ठीक नहीं है। अब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सब कोई जो है अपने अपने बातों को रखे हुए है और सब कोई अपने अपने बातों पर काम करे तो वह जो है काम अच्छा नहीं होगा, वह जो है क्रांति विफल हो जाएगा, सफल नहीं हो जाएगा। सबकी बातों को सुना जाएगा, जो उसमें का अच्छा बात होगा उसी बातों को सबको मानना पड़ेगा, तब जाके जो है जो क्रांति होगा सफल होगा। नहीं तो अपना अपना बातों को सुनाएंगे तो इधर उधर सब कोई बिखर जाएगा, इसका नतीजा कोई ठीक नहीं है, अच्छा होगा कि बुरा होगा। इसलिए आप लोग प्लीज जितना हो सके आप लोग जब कोई भी फैसला अगर हम ले रहे हैं तो उस फैसले को आप लोग स्वीकार कीजिए और उस फैसला को जो है अमन कीजिए। किनका राय है, तो जयप्रकाश नारायण जी का राय है। यही जो है 1 नंबर का क्या हुआ, आपका उत्तर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, आपको बताना है। जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, आपको बताना है। देखिए उत्तर में, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण थे जो थी ना, वो अमेरिका के क्या थे, घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का जमाना था, उस टाइम किसका जमाना था बच्चों, लेनिन का जमाना था। वह ट्रॉट्स्की का जमाना था, उस टाइम ट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। जब लेनिन मर गए तो उसके बाद जो है मार्क्सवादी कौन बने, तो जयप्रकाश नारायण जी बने। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। जब भारत लौटे ना अमेरिका से तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे थे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। आखिर जो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वो कहाँ जाकर दाखिल हुए बच्चों,
कांग्रेस में दाखिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। एंड जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम 1947 के पहले हमारा जो भारत था वो क्या था बच्चों? गुलाम था। ब्रिटेन के क्या था? गुलाम था। और उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वो यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ के आज़ादी की लड़ाई में अपनों को अलग नहीं रखना चाहिए। और इनको जो है लेनिन ने बताए थे कि जो देश गुलाम होता है ना वो देश के कम्युनिस्ट है, उनको कभी वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। ये किसने बताया था? तो लेनिन ने बताए थे। भले वो लेनिन मर गए थे लेकिन उनको बातों को जो है याद कर जयप्रकाश नारायण जी शामिल नहीं हुए। चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, चाहे कितने भी धनिक मनिक के लोग हो, लड़ाई जब हो रहा है तो होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर इतना ही है बच्चों, याद रखना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है बताना है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का जो है परिचय देना है और इस अवधि की यानी इस समय की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है इसके बारे में बताना है। देखिए उत्तर में जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे आईएससी के छात्र थे। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि जब 1921 ईस्वी था उसके जनवरी महीने में हम पटना कॉलेज में पढ़ते थे और पटना कॉलेज में क्या थे? तो आईएससी के क्या थे? छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था। आज गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे और गांधी जी के साथ 1.5 साल, लगभग 1.5 साल का मतलब समझते हो, 1 साल 6 महीने जो है वो उनके साथ समय बिताए। कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है जब हो रहा था उस टाइम वहाँ पर कुछ लोग जो है वहाँ पर उनको बताए और कहे कि जो है अब जो है फूलदेव साहब वर्मा के पास चल जाओ, वहाँ पर प्रयोगशाला है, वहाँ पर जाकर कुछ सीखो। मैंने हिंद विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं हुआ या इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी और जहाँ पर इनको भेजा जा रहा था हिंद विश्वविद्यालय में वहाँ पर दाखिले इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर जो है क्या होता था? सरकारी मदद दी जाती थी और यह चाहते थे जो है हम अपने बलबूता पर पढ़े। ठीक है, इसके आगे देखो बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की और बिहार विद्यापीठ से आईएससी है ना वो परीक्षा क्या किए थे? पास किए थे। कौन विद्यार्थी से? तो बिहार विद्यापीठ से। इसके आगे देखो बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया और जब जयप्रकाश नारायण जी जब छोटे थे तो बचपन में ना स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। ठीक है, और भाषण में सुना सत्यदेव जो थे वो भाषण में बोले थे कि अमेरिका में जो है कोई भी लड़का या लड़की मजदूरी कर पढ़ सकता है। इनके बातों को जो है उनके दिमागों में गुजरा है जयप्रकाश नारायण को। ऐसे मैं कोई धनी घर का नहीं था, ये जो जयप्रकाश नारायण जी थे ये धनी घर के नहीं थे, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। तो इन्होंने जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह सुने थे कि अमेरिका में जो है कोई भी मजदूर वहाँ पर जाकर मजदूरी का काम कर वो पढ़ भी सकता है। ठीक है, मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश ने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में, यहाँ जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। अब जो है जयप्रकाश नारायण जी पढ़ने के लिए कहाँ चल गए बच्चों? अमेरिका चल गए। अब अमेरिका चले गए तो वहाँ पर मान लीजिए पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए पैसा चाहिए, तो हर एक चीज़ जो है बिना पैसा के तो कुछ होगा नहीं। तो ये जो है कंपनी यानी कोई काम धाम करने लगे तो उन्होंने बागानों में काम किए, बगीचा में काम किए, बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम किए, जहाँ जानवर को मार जाता है वहाँ पर जाकर काम किए।
ठीक है, तो उससे उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियां में काम पर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे, और इतना जरूर कमा लेते थे कि उनके साथ जितने भी रहने वाले जो छात्र थे 4-5, वो सब लोग अच्छे तरीके से खा लेते थे। इसके आगे देखो, एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। और एक कोठरी था, उसी एक कोठरी में जो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। और रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा, और रविवार के दिन छुट्टी नहीं था, फिर भी जो रविवार के टाइम निकाल कर 1 घंटा वो क्या करते थे, होटल में जाकर काम करते थे, बर्तन मांजते थे, जिससे उनको क्या मिलता था, पैसा मिलता था। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े थे, और लगभग 2-3 साल लगातार एक ही रूम में, एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई में जो है सोकर क्या करते थे, पढ़ते थे और रहते थे। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में देखिए बहुत सारा प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वही लेकर आए। ये 3 गो ऐसा प्रश्न है ना जो बच्चों, जो बार बार एग्जाम में पूछा है। कोनो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जो इस चैप्टर से सवाल ना उठाया हो। तो इस चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इसलिए आप लोग तीनों प्रश्न को बार बार इस वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सुनकर अपने आप जो है अपने भाषा में इसके उत्तर दे सकते हो। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।